एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। फ्रांसिस अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने बचपन के फार्म पर लौटता है। वह यह डिसाइड करना चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। फ्रांसिस घर की जांच करने का फैसला करता है और एक औजार हाथ में लेकर हर कमरे की जांच करता है। एक कमरे में उसे अपने पिता का शव मिलता है। उसके पिता ने संक्रमण के कारण ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। फ्रांसिस उनके पास से बंदूक और घड़ी उठाता है और भारी मन से वहां से बाहर निकलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह अपनी मां को देखता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और घर में घूम रही है। जैसे ही वह अपने बेटे की ओर बढ़ती है, उसका शरीर बीच से टूटकर गिर जाता है। वह अपने हाथों के सहारे घसीटकर फ्रांसिस तक पहुंचने की कोशिश करती है। फ्रांसिस को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है। उस दोपहर फ्रांसिस अपने माता पिता के शवों को खेत में दफनाता है। अपने माता पिता को खोने के गम के बावजूद वह तय करता है कि उसका परिवार इस फार्म पर रहेगा। यह जगह सबसे से दूर है और सुरक्षित है। फार्म के कुएं से उन्हें पीने का पानी मिलता रहेगा और वे अपनी जरूरत का खाना उगा सकते हैं। आयरिस, फ्रांसिस की पत्नी, परिवार को संभालने की कोशिश करती है। इस बीच फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुकास को आयरिस के पास छोड़कर अपने बड़े बेटे जोश को गोदाम तक ले जाता है। वह यह देखना चाहता है कि वहां कुछ काम का सामान है या नहीं। फ्रांसिस को याद है कि मिस्टर ऑनरले, जो उसके पिता के साथ खेती में मदद करते थे, उसी गोदाम में रहते थे। वह ऑनरले को आवाज लगाते हुए गोदाम की तलाशी लेता है। जोश को वहां रस्सी से लटकता हुआ मिस्टर ऑनरले का शव दिखाई देता है। यह देखकर वह डर जाता है, लेकिन फ्रांसिस उसे कहता है कि ऑनरले की पैंट से चाबियों का गुच्छा लेकर आए। जोश डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चाबियां निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह चाबियां खींचता है, ऑनरले का शव उस पर गिर जाता है। जोश घबराकर तुरंत खड़ा हो जाता है। फ्रांसिस अपने बेटे की इस डर से निराश हो जाता है। घर लौटने पर आयरिस फ्रांसिस को बताती है कि उसने एक कमरे में एक पावर जनरेटर देखा है। वह कमरा जेल जैसा लगता है। जब फ्रांसिस उस कमरे में जाता है तो वहां का माहौल देखकर उसे घबराहट होने लगती है। आयरिस उसे संभालती है और कमरे से बाहर ले आती है। आयरिस समझ जाती है कि फार्म का अतीत फ्रांसिस के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल रहा है। एक रात खाने के दौरान जोश गोदाम से मिले रेडियो को चालू करने की कोशिश करता है ताकि दुनिया की खबरें सुन सके, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। आयरिस चिंतित होती है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनके पास जल्द ही खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आखिरी खबरों के अनुसार बचे हुए लोगों को उत्तर की ओर जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस मानता है कि उसका परिवार फार्म पर ज्यादा सुरक्षित रहेगा, भले ही उसने अपने माता पिता के साथ क्या हुआ देखा हो। जोश बताता है कि एलिस और उसका परिवार पहाड़ों पर चला गया है। यह सुनकर फ्रांसिस उसे डांटता है और कहता है कि वह अपनी